डिगी, हमारे दादा परदादा हमेशा एक ही सपने पर काम करते आ रहे हैं और वो सपना था दारुल इस्लाम का। जानता हूँ मैडम, इसीलिए जब पहला चुनाव आपके संगठन से लड़ा था तब मैं हिंदू महासभा का हिस्सा था, परंतु जब से इस संगठन से जुड़ा हूँ आए दिन जिहादियों के चरण पखारने पड़ते हैं। वेल डिगी, इट्स माय चॉइस, और वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या हम तुम्हें इस संगठन के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? फिर क्या हम तुम्हें फंड नहीं देते? इसलिए चुप रहो। मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि आपके पूर्वजों ने जितनी नीचता भरे कार्य किए हैं आप उनसे फिर भी कम ही रह गई। पर आपके मन में हमेशा यही ख्याल पलता रहता है कि हमारे दादा परदादा ने बादाम खाए थे इसीलिए हम भी बलवान हैं। कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो आज तुम? बिस्किट की जगह किसी चीज का नशा करके आए हो क्या? नहीं मैडम, वो राहुल बाबा की पसंद है। मैं कह रहा था कि हम नीचता के उस पैमाने को नहीं छू पाए हैं जिसके हम योग्य है। क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो डिगी? वाई नॉट मैडम, आप ही कुछ दिनों पहले कह रही थी कि हिंदू वोट बैंक अब एकजुट हो रहा है, और इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब हिंदू वोट एक हुआ है तब तब हमारे सत्ता से बेदखल होने के दिन आए हैं। ये तो सही बात है, पर इसका इस बात से क्या लेना देना? मैडम, हमारी यही कमजोरी है कि हम कभी हिंदुओं के उत्थान के पक्ष में नहीं रहे। धरातल पर हिंदुओं के लिए कार्य करना तो दूर, हमने कभी ऐसे झूठे वादे भी नहीं किए जो हिंदू हित में हो। पर हम कर भी क्या सकते हैं डिगी? जब तक हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तब तक हमें एक तरफा मुस्लिम वोट नहीं मिल पाएगा। मैडम, ये आपकी गलतफहमी है। अब हवा का रुख बदल गया है। अब जो हिंदुओं को सधेगा वही दिल्ली के तख्त पर विराजेगा। फिर तो ठीक है, जब यही आज की स्थिति है तो यही सही। इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व पर चुनाव लड़कर देखते हैं, पर इसकी शुरुआत कैसे करें? मैडम, हिंदू धर्म के लोग भोले होते हैं, बहकावे में जल्द आ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें इनके धर्म की चर्चा कर उसमें खुद को शामिल करना होगा। हम ये कर सकते हैं कि हम इनके महापुरुषों की तुलना हमारे लफंगे नेताओं से कर दे। इससे हम दोनों ही स्थितियों में लाभ में होंगे। कौन सी दो स्थितियाँ? मैडम, हमारे इस प्रोपेगेंडा से यही हिंदू खुश होते हैं तो जायज है कि भाजपा को जाने वाले वोट टूटेंगे। वही अगर हिंदू नाराज होते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक का भरपूर फायदा होगा। कहने का तात्पर्य हम दोनों स्थितियों में फायदे में रहेंगे। वाह डिगी, मान गए तुम्हें। मुझे ये आइडिया तुम्हारा बहुत पसंद आया। जाओ, अब कल से काम पर लग जाना है इसके लिए। करीब 15 दिन पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राम और राघव जी की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी। राघव जी मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, उनकी तुलना भगवान राम से की थी। दिग्विजय सिंह पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस IT एक्ट के तहत दर्ज हुआ है।